खम्मागढ़ी राजस्थान के इस शाही महल में आप सबका स्वागत है। ये है भारत की राजसी धरोहर जो राजस्थान के जयपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे आमेर महल या अंबर पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये किला राजा मानसिंह ने बनवाया था। किले की राजसी उपस्थिति और इसके भौगोलिक लाभ इसे यात्रा के लिए एक विशिष्ट स्थान बनाते हैं। बताया जाता है कि इस महल को बनने में 100 वर्षों का समय लगा था। इस किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में नामित किया गया था। ये किला पहाड़ों की चोटी पर बनाया गया है। किले के सामने बहती असोटा झील शानदार अंबर फोर्ट पैलेस को शानदार और सुंदर प्रतिबिंब देती है। महल की भव्यता और इस महल को जिस वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। महल अंदर से बेहद खूबसूरत है और बहुत विशाल है। इस किले का समृद्ध इतिहास दुनिया भर में देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यह किला बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं के लिए ऐतिहासिक फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा स्थान है, जिसमें जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, भूल भुलैया और कई अन्य फिल्मों की शूटिंग इस जगह पर की गई है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो आमेर महल का मुख्य द्वार है। अभी मैं आपको अंदर से महल दिखाती हूँ। ये सामने जो आप मुख्य द्वार देख रहे हैं इसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। ये अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के कारण आमेर किले जयपुर का सबसे प्रसिद्ध द्वार है। यह महल का मुख्य द्वार भी है और इसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं जो शाही महिलाओं को चारों ओर देखने के लिए बनाई गई थीं। महल के ऊपरी हिस्से में जो दरवाजे दिख रहे हैं उन्हें चंदन की लकड़ियों से बनाया गया था और इस महल को सजाने के लिए जिन रंगों का प्रयोग किया गया था उन्हें फल तथा सब्जियों के रंगों से प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया था। महल को सजाने में किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अभी जो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया उसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है और जो उस पे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल नेचुरल कलर उसे तैयार किया गया है, जिससे फूल, पत्तियाँ और सब्जियाँ इन चीज़ों का उपयोग करके कलर बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कि आज भी ये कलर बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे लगे हुए हैं, कहीं से भी बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करके गणेश पोल के बाहर की नक्काशी को किया गया है। ये महल का मुख्य द्वार है और इस एक दरवाजे का जो वेट है वो 150 केजी है और दूसरे दरवाजे का वेट भी 150 केजी है। और दरवाज़ा जितना भव्य है आप देख सकते हैं कि इसमें लगी संकल और ये ताला भी कितना भव्य है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ उसे दीवाने आम कहते हैं और ये जो महल का निचला हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर सैनिक महल की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। और वो जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते थे। और ये जो आप 2 हिस्से देख रहे हैं ना पीछे, यहाँ पर राजा जी और राजकुमार बैठा करते थे। और ये महल का दूसरा मुख्य द्वार है। मैं आपको दिखाती हूँ कि महल अंदर से कितना भव्य है। किले की स्थापत्य शैली मुगल और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण है। जैसे कि अगर आप इन खंभों को देखें तो ऊपरी हिस्सों में आपको राजपूत कला शैली दिखाई देगी और खंभे के निचले हिस्से में आपको मुगल कालीन कला शैली दिखाई देगी। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ इस जगह को दीवाने आम के नाम से जाना जाता था। यहाँ राजा का दरबार लगता था और यहाँ आम नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती थी। इसके अलावा यहाँ दीवाने खास भी है। चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। इस जगह को दीवाने आम के नाम से जाना जाता था। ये गणेश पोल के ठीक सामने स्थित है। यह महल का वह हिस्सा है जहाँ राजा आम जनता को संबोधित करते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। ये महल की भोजनशाला है। यहाँ पर बैठकर महाराज अपने इष्ट मित्रों और परिवार के साथ मिलकर भोजन किया करते थे। और माना जाता है भारतीय परंपरा में कि भोजन करते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पर जो दीवारें बनी हुई हैं उन दीवारों पे तीर्थ स्थानों का चित्रण किया गया है। ये सामने जो आप पालकी नुमा व्हीलचेयर देख रहे हैं, इससे जुड़ी भी एक रोचक कहानी है। अभी जो आपने व्हील चेयर देखी वो स्पेशली महाराज ने रानी के लिए बनवाई थी, और क्योंकि रानियां उस समय काफ़ी हैवी ज्वेलरी और कपड़े पहनती थी, उनकी ड्रेसेस की जो वेट होता था वो 9 से 10 किलो ऐसे और उससे ज़्यादा भी होता था, साथ में ज्वेलरी भी काफ़ी हैवी होती थी। तो यहाँ पर उन्हें ये व्हील चेयर पे बिठा कर ही सारे महल में घुमाया जाता था, क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता था। अब हम चलते हैं महल के सबसे मुख्य हिस्से में, जिसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। शीश महल इस महल का सबसे चर्चित और देखा जाने वाला हिस्सा है। एक मोमबत्ती पूरे महल को रोशन कर देती है और छत टिमटिमाते सितारों से भरे आकाश के समान दिखाई देता है। शीश महल के बारे में मैंने जितना सुना था, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि भारतीय कला शैली प्राचीन काल में भी कितनी उत्कृष्ट थी, और एक मोमबत्ती मात्र जलाने से शीश महल में पूरे महल में रोशनी हो जाती थी, और महल का जो ऊपरी हिस्सा था वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे रात के समय आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ पर आकर रानियां बाहर का दृश्य देख सकती थी। आप देख सकते हैं कि इन दरवाज़ों में झरोखों को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इन झरोखों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मधुमक्खी के छातों के समान इसे बनाया गया है। इन झरोखों से रानियां महल के बाहर के दृश्य देखा करती थीं। महल के सामने ही झील के बीच में एक ऐसा उद्यान है जिसमें एक पुल बना है जो बगीचे के केंद्र में तारे के आकार का है, और महल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। जैसा कि ये आमेर महल है और यहाँ पर रानियां रहती थी, तो जो अभी आपने देखा कि झरोखे बने हुए हैं चारों तरफ, और पास ही मधुमक्खियों के छाते भी थे। तो अगर कोई दुश्मन यहाँ आते, हमला करते, तो रानियों को तीर चलाने की कला भी सिखाई गई थी, और वो झरोखों से उन मधुमक्खियों के छाते पर तीर चलाती और मधुमक्खी दुश्मनों पर हमला कर देते। और लेकिन वो रानियों पे हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो झरोखे हैं वो इस तरीके से बनाए गए थे कि जैसे मधुमक्खियों का छाता हो। तो कोई भी मधुमक्खी, आप देख सकते हैं कि पास में अगर मधुमक्खी का कोई छाता होगा, लेकिन वो उसके पास ही अपना एक अलग छाता बनाती हैं, दूसरे किसी मधुमक्खी के छाते पर कभी भी नहीं रहती हैं। तो रानियों का जो झरोखा था उसे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मधुमक्खी के छातों के जैसा बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ झरोखों के बिल्कुल सामने मधुमक्खियों के छाते दिखाई दे रहे हैं। ये महल का टॉयलेट है और यहाँ पर 99 टॉयलेट बने हुए हैं। ये जो बड़ी सी कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये मुगल कालीन नहीं है। इसे फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान यहाँ पे लाया गया था, और शूटिंग के बाद इन बर्तनों को यहीं पर छोड़ दिया गया है। अभी हम राजा मान सिंह के महल पर हैं, और राजा मान सिंह की 12 रानियां थी, और इस महल में 12 कमरे बने हुए हैं। आमेर महल के इस आंगन से जुड़ी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। महल के इस हिस्से में रानी और रानी माँ सहित सभी शाही महिलाएं रहती थीं, लेकिन एक जगह पर इकट्ठे होकर रानियों का आपस में बात करना मना था। रानियां तभी एक जगह इकट्ठे बैठकर बात करती थीं जब वहाँ पर रानी माँ होती थीं।
इस महल की संरचना में एक जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि बारिश के दिनों में यहाँ पानी को एकत्रित किया जाता था और गर्मी के दिनों में जब इस दरवाजे को खोला जाता था तो यहाँ से पानी महल के अंदर आता था, जो इस महल को ठंडकता प्रदान करता था। एक बात तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप राजस्थान आएंगे और यहाँ के महल देखेंगे तो आपको भारतीय कला और संस्कृति पर बहुत गर्व होगा। और प्राचीन काल में भी जो भारत का विज्ञान था वो इतना विकसित था, ये जानने के लिए आपको राजस्थान ज़रूर आना चाहिए। आमेर किले की दीवारों को शिकार और युद्धों के चित्रों के साथ साथ कीमती पत्थरों और दर्पणों से सजाया गया था। दीवारों पर ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं, इसे फूलों और सब्जियों के रंग से तैयार किया गया था, जो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये देखकर आपको बहुत हैरानी होगी। राजस्थान के इस सबसे विशाल किले में रोजाना शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जो पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। इस शो के माध्यम से आमेर किले का इतिहास और साहसी राजाओं के बारे में बताया जाता है। आज की वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा इनक्रेडिबल इंडिया।